हेलो, नमस्ते। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स। उसमें हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके पहले हमने सीखा था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो फिर से आज हम रिवाइज करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। The product of the two rational numbers is always a rational number. सभी में यही होता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में टू रेशनल नंबर्स लेना होता है और उसका जो आंसर आता है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, एडिशन है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, उसका आंसर रेशनल नंबर होना चाहिए। सो हियर P upon Q and R upon S are two rational numbers and their product is also a rational number. Let's see an example. Find A. 4 by 11 multiply minus 6 by 5. यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आ गया -24 बाई 55 इज ए रेशनल नंबर। सी सम अनदर एग्जांपल बी। ये ब्रैकेट है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए ऐसा है। -2/3 मल्टीप्लिकेशन -5 by 7 इज इक्वल टू -2 multiply -5 दैट इज 10 and 3 multiply 7 21. आंसर इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लेंगे टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। दैट मीन्स कि P upon Q एंड R upon S आर टू रेशनल नंबर्स और उन दोनों का प्रोडक्ट में करूँ तब उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दूँ तो आंसर फिर भी इक्वल आएगा। लेट्स सी विथ इन सम एग्जांपल। -8/9 मल्टीप्लिकेशन -4/7 इज इक्वल टू, हमें चेक करना है -4/7 मल्टीप्लाई -8/9। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर हुआ 32/63। एंड अब लेंगे हम सेकेंड पार्ट जिसमें आंसर आएगा 32/63 मल्टीप्लिकेशन करके। तो दोनों का आंसर सेम आया, मतलब कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों इक्वल है। ऐसे अगर आपको कोई एग्जांपल मैं चेक करने के लिए दूँ तो आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लो, उसका आंसर लो, फिर सेकंड पार्ट लो, उसका आंसर लो। दोनों का आंसर इक्वल हुआ, दैट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ आर इक्वल। द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द थ्री रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। सेकंड प्रॉपर्टी के जैसा ही, सेकंड प्रॉपर्टी जो थी कम्यूटेटिव, उसमें हम टू रेशनल नंबर्स ले देते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम थ्री रेशनल नंबर्स लेंगे और उन तीनों को डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे। सो हियर P upon Q, R upon S and U upon V आर थ्री रेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन थर्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, हम फर्स्ट को सिंगल रखेंगे और सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सी दिस विथ एन एग्जाम्पल। 2 upon 3 multiply -6/7 multiply 4/5। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ऐसे रखो, दूसरे दो को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे तो उसमें ब्रैकेट सोल्व करते पहले। 2 multiply -6 upon 3 upon 7 multiply 4/5 as it is। 2 multiply -6 answers -12 upon 3 7s are 21 multiply 4/5। Now -12/4 or divide by 21/5। 12 4s are 48 and 21 5s are 108। फिर ये जो हमें रेशनल नंबर मिला उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने लोएस्ट फॉर्म की प्रोसेस की कि दोनों नंबर का कोई एक सेम डिवाइजर, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर मिला -16/35। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट जिसमें फर्स्ट रेशनल नंबर को सिंगल रखो और सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट सिंगल और सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन -6 multiply 4 upon 7/5। 2/3 as it is, -6 multiply 4 -24 and 7 5s are 35। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 multiply 24 that is -48 and 35 3s are 105 -16/35। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है नहीं, क्योंकि 35 5 एंड 7 के टेबल में आता है और 16 जो है वो
टू से मल्टीपल, मतलब कि टू से रिलेटेड सारे नंबर्स में आता है. सो हियर वी कैन से दैट फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट बोथ आर सेम. Let's see the fourth property, existence of multiplicative identity and role of 1. A rational number multiplied by 1 is the rational number itself. मतलब कि कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमें मिलेगा itself. So P upon Q is any rational number. Then P upon Q multiplied by 1 is equal to P upon Q. Also हम उसको ऑर्डर चेंज करके लिखे, 1 फर्स्ट लिखे P upon Q सेकेंड प्लेस पे, तो भी उसका आंसर हो जाएगा P upon Q. Where 1 is the multiplicative identity of the rational numbers. See with example number 27. Find if 3 by 7 multiply 1 is equal to 1 multiply 3 by 7. दोनों का ऑर्डर चेंज करके लिखा है, उसको हमें वेरीफाई करना है. 3 by 7 मल्टीप्लाई 1 आंसर हो जाएगा 3 by 7 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 by 7 इज इक्वल टू आंसर हो गया 3 by 7. मतलब कि दोनों का आंसर सेम. तो फर्स्ट वेरीफाई हो गया, सेकेंड भी वैसे ही. सी भी सेम वैसे 12 by 35 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 12 by 35. Fifth property, existence of a multiplication inverse, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल. बहुत ही इजी और मज़ेदार मेथड है, जस्ट लाइक एन मैजिक. टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर. यहाँ पे कंडीशन है नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए. इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द नंबर्स जस्ट लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जैसे कि 2 by 3 है, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 3. दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर डाउन हो गया 3 by 2. इन शॉर्ट, so P upon Q is non-zero rational number where Q does not equal to denominator 0 होना चाहिए, नहीं. Then there exists a rational number Q upon P such that P upon Q multiply Q upon P is gives 1. मतलब कि दोनों का कैंसलेशन हो जाएगा, आंसर 1. Where Q upon P is called the multiplicative inverse or a reciprocal of P upon Q. मतलब कि मैंने अभी 2 upon 3 लिया, उसका मुझे रेसिप्रोकल मिला 3 upon 2. ठीक है, उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कैंसल आउट हो जाएगा, रहेगा क्या 1. मतलब कि 2 upon 3 का रेसिप्रोकल हो गया 3 upon 2 और P upon Q का रेसिप्रोकल हो जाएगा Q upon P. If Q upon P is the multiplicative inverse of a P upon Q, then P upon Q is also multiplicative inverse Q upon P. That means ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल है नहीं. जीरो इज द ओनली वन. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1. यहाँ पे याद रखना है आपको, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 हो जाएगा. Now example number 28. Find the multiplicative inverse of -13 by 19. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो पोजीशन चेंज कर दो, 19 by 13. माइनस की साइन एज इट इज, -6 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट इज 1. अब चेंज कर दो 1 by 6 और माइनस की साइन माइनस. 8 by 7 का रेसिप्रोकल, यस 7 by 8. पोजीशन चेंज कर दो, क्रॉस. And the sixth property, multiplication by 0. The product of any rational number with 0 is always 0. कोई भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन आंसर 0 होता है. Here we can say that P upon Q is a rational number. So P upon Q multiply 0 is equal to 0.
and 0 multiply P upon Q is also in 0. Example number 29. Find A. -3/5 multiply with 0. हमने थोड़ी देर पहले ही बोला कि एनी नंबर विथ मल्टीप्लाई 0 इज गिव्स 0, तो आंसर विल बी 0. सेम ईयर 4/7 multiply 0, आंसर विल बी 0. एंड -9/-11, यहाँ पे डजेंट मैटर कि कौन सी साइन है, कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन विथ 0 इट इज इक्वल टू 0. सेवेंथ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Multiplication of rational numbers is distributive over addition. So, P upon Q, R upon S and U upon V are the three rational numbers. Then, P upon Q multiply under bracket R upon S plus U upon V. यहाँ पे क्या करने का, जो भी ब्रैकेट के अंदर जो रेशनल नंबर्स है उन दोनों का एडिशन है और उसके साथ बाहर का रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन है. तो बाहर का जो रेशनल नंबर है उसको फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर एडिशन की साइन और P अपॉन Q को मल्टीप्लाई विद द सेकेंड रेशनल नंबर U अपॉन V. दो ब्रैकेट्स में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कि इस प्रॉपर्टी का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ होमवर्क मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. फर्स्ट में वेरीफाई करना है A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A. यहाँ पे A और B दिया गया, पहले A मल्टीप्लाई B करो, फिर इसका आंसर लो, फिर B मल्टीप्लाई A करो, फिर उसका आंसर. अगर दोनों का आंसर सेम आया तो ये दोनों इक्वल है, वरना नहीं है. सेम 2 में फर्स्ट A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C करो, उसका आंसर लो. उसके बाद सेकेंड पार्ट A मल्टीप्लाई B देन मल्टीप्लाई C, इसका आंसर. पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसका आंसर जो है उसके बाद जो सिंगल नंबर है उसका. एंड द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग. इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. -3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं, दैट इज 1, मल्टीप्लाई 7/4. पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो. 4 1 ज़ा 4, 7 3 ज़ा -21. उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/21 और माइनस की साइन. सभी में यही करना. -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, 0 का रेसिप्रोकल 0. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.